दुनिया पे कभी भी किसी एक देश ने पूरे दुनिया पर राज कभी नहीं किया है। आपको कुछ नहीं पता है। जो साधु ब्राह्मण ये जो बाबा लोग बैठ गए आज 20-20 30-30 साल के, आजकल तो कई कई छोटे बच्चे भी बाबा बन गए हैं। आज तो हालत ये हो चुकी है। तो ये जो बाबा लोग बैठ चुके हैं, ये सारे बैठ के हमको ये बताते हैं कि ये ब्रह्मांड का आखिरी सत्य हमको पता है, क्योंकि हमने पुराण पढ़े, हमने वेद पढ़े हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है। इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उसको भी धर्म के आधार पर देखा है। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध, तो अकबर मुसलमान था, महाराणा प्रताप हिंदू था। वो बाबा अभी 29 साल की उम्र में देश को बता रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है और इसके लिए हमें जान भी दे देनी है। कि चाइना कितने आगे बढ़ चुका है। कई लोग हमारे देश को चाइना के साथ कंपेयर भी करते हैं। तुम नेहरू को नहीं समझ पाए हो। सबसे पहला प्रधानमंत्री इस देश का था, विजनरी आदमी था। क्या नहीं दिया इस देश को उसने? IIT, IIM, इसरो, इंडियन रेलवे, IIM और एम्स दिया उसने। भाखड़ा जंगल जैसा डैम दिया। आज तक उससे बड़ा डैम आप नहीं बना पाए। नमस्कार। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश को या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या गजुआए हिंद बनाना चाहते हैं। आप में से भी जो मेरे व्यूवर्स है, कई ऐसे लोग होंगे जो हिंदू राष्ट्र की एक ख्याल रखकर बैठे होंगे कि कल हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस दुनिया पे कभी भी किसी एक देश ने पूरे दुनिया पर राज कभी नहीं किया है। जब अंग्रेज का राज पूरी दुनिया पे था तो पूरी दुनिया पे अंग्रेज का राज नहीं था। उसके साथ फ्रेंच भी थे, स्पेनिश लोग भी थे, पोर्टुगीज भी थे। सभी लोग आक्रामकताओं की तरह दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर हर एक देश पर उन लोगों ने कब्जा किया है। केवल भारत की बात करें तो भारत में भी पौंडुचेरी ले लीजिए, आप गोवा ले लीजिए, वहाँ पे अंग्रेज शासन नहीं थे, वहाँ पे पोर्टुगीज थे। तो किसी एक देश ने कभी राज नहीं किया है। तो विश्व गुरु की जो ये व्याख्या है, ये व्याख्या ही गलत है। रही बात धर्म की, तो धर्म जिस देश ने अपनाया है उस देश की हालत देख लीजिए आप। चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, सीरिया, लीबिया, लेबनान, कितने सारे देश है। सभी देशों की हालत भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, क्या क्या नहीं है उस देश में। हमें ये अवसर मिला है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं और हमें उस लोकतंत्र की वैल्यू करनी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया से आप निकलोगे, मेडिटेरियन कोस्ट तक दूसरी डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद एक डेमोक्रेसी आती है और दूसरी डेमोक्रेसी इंडिया है। और बीच में जितने भी देश है, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सबकी हालत देख लीजिए आप। क्योंकि उस सभी देशों में या तो धर्मवाद होता है या राजाशाही है। तो धर्म एक देश के लिए कभी सही नहीं है। धर्म अलग चीज है, देश अलग चीज है। और एक देश को जब आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज का सहारा है, साइंस। अगर आप साइंस में बिलीव नहीं करेंगे, साइंस में सोचेंगे नहीं, साइंस का विकास नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया कभी भी एक बेहतरीन देश बन सकता है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि ईश्वर है? कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है? और कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं ना मानते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता है ईश्वर है या नहीं, खोजना बाकी है। मैं आपको कह दूं, जो खोजना बाकी है ये विचारधारा के साथ चलते हैं वो लोग सही है। जो मानते हैं कुछ हद तक वो भी सही है। लेकिन जो ये दावा करते हैं कि हम जानते हैं कि ईश्वर है, दावा गलत है। आपको कुछ नहीं पता है। जो साधु ब्राह्मण ये जो बाबा लोग बैठ गए आज 20-20 30-30 साल के, आजकल तो कई कई छोटे बच्चे भी बाबा बन गए हैं। आज तो हालत ये हो चुकी है। तो ये जो बाबा लोग बैठ चुके हैं, ये सारे बैठ के हमको ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का आखिरी सत्य हमको पता है, क्योंकि हमने पुराण पढ़े, हमने वेद पढ़े हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर इस देश की तरक्की बाबाओं से होनी होती तो कब की हो चुकी होती। क्योंकि भारत पहले से ही एक धार्मिक देश है।
हमारा देश गुलाम बना मुगलों के सामने, गुलाम बना अंग्रेजों का, गुलाम बना पोर्तुगीजों का, गुलाम बना तुगलकों का, गुलाम बना लोदियों का। कितने रूलर्स आए यहाँ पे और इंडिया पे राज किया। क्यों? अंग्रेज तो अभी 80 साल पहले भी थे ही। अंग्रेज इस देश में राज करके गए, क्यों करके गए? 40 करोड़ की आबादी थी हमारे देश की, याद रखिएगा उस टाइम पे 40 करोड़ की, और अंग्रेज की आबादी कितनी थी? 3 करोड़। और जब इस देश पे राज करना शुरू किया था तो अंग्रेज ने नहीं किया था, अंग्रेज की एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके सिर्फ 300 लोग आए थे, और 300 लोग इंडिया में आकर इस देश पे राज कर गए। किसी को बात करोगे तो भी मूर्खता वाली बात होगी कि 40 करोड़ लोगों पर एक 300 लोगों ने राज किया है। तुम पैदाइशी गुलाम हो, तुम पैदा ही गुलामी के लिए हुए हो। आज भी इंडिया में फॉलोइंग कल्चर है, जो कोई किसी पार्टी का फॉलोवर्स होगा, कोई किसी नेता का फॉलोवर्स होगा, कोई किसी अभिनेता का फॉलोवर्स होगा, किसी भी आदमी का कोई अंधभक्ति है इस देश में। अगर क्रिकेट चल रही है तो इंडियन टीम का कोई फॉलोवर नहीं है, कोई धोनी का होगा, कोई कोहली का होगा, कोई रोहित का होगा। वैसे ही पॉलिटिक्स में है, कोई बीजेपी सपोर्टर है, कोई कांग्रेस सपोर्टर है, कोई आम आदमी सपोर्टर है, इंडियन कोई नहीं है इस देश में। 140 करोड़ की आबादी नहीं, 140 करोड़ टुकड़े हैं इस देश में। अगर किसी को लगता है कि 140 करोड़ की आबादी है इस देश में और विविधता में एकता है, नहीं भाई साहब, पहले मुझे ये बताइए विविधता आई कहाँ से? जब आप में पहले से ही एकता थी तो विविधता कहाँ से आई? 32 मुख्य भाषाएं बोली जाती है, 120 पेटा भाषाएं बोली जाती है, और टोटल 1600 भाषा बोली जाती है इस देश में। जब एक ही भाषा थी संस्कृत या फिर द्रविड़ होगी, जब दोनों में से एक ही भाषा थी इस देश की, तो इतनी वैरायटी कहाँ से आई? इसका मतलब साफ है कि आप में पहले से ही एकता नहीं थी। और आपने जो इतिहास में जो युद्ध हुए हैं उसको भी धर्म के आधार पर देखा है। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध, तो अकबर मुसलमान था, महाराणा प्रताप हिंदू था। अकबर ने कभी महाराणा प्रताप के सामने युद्ध नहीं किया है। अकबर की ओर से राजा मानसिंह युद्ध करते थे, और मानसिंह के साथ सेनापति कौन था? मुसलमान था। महाराणा प्रताप के साथ जो सेनापति था वो कौन था? मुसलमान ही था। मतलब दोनों तरफ हिंदू थे, दोनों तरफ मुस्लिम थे। इसमें धर्म का युद्ध कहां से हुआ? ये तो अपने अपने राज्य की बचाव करने के लिए युद्ध हुआ था। शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की घोषणा की तो स्वराज यानी अपना राज, धर्म का राज नहीं होता है। धर्म ना उस टाइम पे भी इतना प्रचलित था, लेकिन आज कोई बागेश्वर बाबा, एक 20-30 साल का लड़का जो बाबा बन चुका है, जिसके फॉलोवर्स मैं मानता हूं बहुत ज्यादा है, और वो भी बताऊंगा क्यों ज्यादा है और उसका प्रभाव क्या होता है। एक बाबा अंधश्रद्धा के नाम पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाता है। 30 साल की उम्र में, 30 भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, 28-29 साल उसकी उम्र होगी। वो बाबा अभी 29 साल की उम्र में देश को बता रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है और इसके लिए हमें जान भी दे देनी है। और इस देश की जो सरकारी पार्टी है, जो मुख्य पार्टी है, उसके नेता भी आप सबको बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें अपना राज लाना है। अरे कौन सा राज लाना है? 98 करोड़ हिंदू है इस देश में, इससे बड़ा क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? और मान लो अगर तुमने मुसलमान को निकाल दिया, उसके बाद तुम जाति के नाम पे लड़ोगे, उसके बाद तुम भाषा के नाम पे लड़ोगे, उसके बाद तुम प्रांत के नाम पे लड़ोगे। भाई भाई से लड़ेगा इस देश में, क्योंकि तुम्हारी गुलामी, तुम्हारी विविधता, यही इस देश की सच्चाई है। तुम्हारे में अंदर कभी एकता आई ही नहीं है। जो एकता में अनेकता की बात करते हो गलत बात है, और कभी भी तुम एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को बांट लिया है। और पुरुषों की बात तो छोड़ दीजिए आप, महिलाओं में ये नंबर और भी बड़ा है। जितना महिलाएं धार्मिक है उतने पुरुष नहीं है। आज तक एक भी पुराण, एक भी वेद, एक भी कोई किताब, जो बाइबल, कुरान या फिर जैन लोगों की जो किताबें होती है या बुद्ध लोगों की किताबें होती है, एक भी धर्म की किताब किसी महिला ने नहीं लिखी है। सारी की सारी किताब पुरुषों ने लिखी है। और यही कारण है कि महिला को कभी कोई भी धर्म में अपर कैस नहीं मिला है, और पुरुष के नीचे ही रही है महिला हमेशा। तो महिलाओं को तो मैं एक कहना चाहूंगा, आप क्यों मानती है इस धर्म को? आपके साथ तो पहले से भेदभाव हुआ है, पहले से आपका शोषण हुआ है, आप इस धर्म को मानती है।
धर्म ने महिला को तो कभी कुछ नहीं किया है। आप बोलने के लिए होगा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया, वास्तव में है ऐसा कुछ? वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी रेप के मामले में इंडिया सबसे आगे है, महिला शोषण के मामले में इंडिया सबसे आगे है। तो महिलाओं के नाम यहाँ पे जो आजादी है वहां पे 0 सन्नाटा है। तो महिलाओं ये जो धर्म में मान रही है, ये जो धर्म का विज्ञापन कर रही है महिला, उनके लिए तो ये जहर है, जहर। ये बात खास याद रखिएगा। पुरुष के लिए भी जहर है, महिलाओं के लिए भी जहर बना। अब बात करते हैं चाइना की, कि चाइना कितने आगे बढ़ चुका है। कई लोग हमारे देश को चाइना के साथ कंपेयर भी करते हैं। कंपैरिजन जैसे बनता ही नहीं है, लेकिन कंपेयर करते हैं। अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे देश आपसे लाखों गुना आगे है। कोई 100 साल बताएगा, कोई 200 साल बताएगा, नहीं। अगर मानसिक सोच की बात करें तो हमसे लाखों गुना आगे हो। अगर चाइना आपको बनना है तो चाइना में 70% लोग, कितना? 17% लोग नास्तिक है। तो क्या आप नास्तिक बन पाओगे? आपकी हैसियत है नास्तिक बनने की? आपकी हैसियत नहीं है। आप धर्म के जो माया जाल है उसमें ऐसा घुस चुके हैं कि इससे बाहर निकलना आपके बस की बात ही नहीं है। धर्म ने आपको चारों ओर से जकड़ लिया है। मेरा बस चले तो मैं इस देश के हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, हर बच्चे को एक नई आयाम दूं, नई सोच दूं कि अपने मन का इस्तेमाल करो, अपनी सोच का इस्तेमाल करो और भविष्य के बारे में सोचो। आप नहीं सोच पाओगे कभी भी, क्योंकि आप एक जो बच्चा पैदा होता है उसको बचपन से ही ये हमारे भगवान है, ये हमारे अल्लाह है, ये हमारे खुदा है, उसी में आपने उसका पूरा बचपन डाल दिया है। जो बच्चा 18 साल में अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है, जो अपनी जॉब अपनी मर्जी से कर सकता है, तो क्या वो अपना भगवान अपनी मर्जी से नहीं चूज कर सकता? एक काम करिए, एक बच्चे को 20 साल के लिए आप ना कोई भगवान की सलाह दे, ना कोई धर्म की सलाह दे, ना कोई समाज की सलाह दे। 20 साल के बाद चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब उसके सामने रख दीजिए और फिर उसके पूछिए कि भाई साहब ये सारे ग्रंथ पढ़ लीजिए और आपको इसमें से कौन सा धर्म अच्छा लगता है। अगर एक भी धर्म के बारे में वो अच्छा बताएगा कि ये धर्म अच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये धर्म में अपनाना चाहता हूं, तो मुझे बता दीजिए आप। एक भी धर्म चूज नहीं करेगा, एक भी धर्म। तो धर्म आपने बच्चे को बचपन से डाला हुआ है, आपके जहन में, मेरे जहन में, हमारे पूरे समाज के जहन में, हमारे माँ बाप ने, और हमारे माँ बाप के जहन में उसके माँ बाप ने, बरसों से चलता आया हुआ है। और आजकल जो ये बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा तो चमत्कार का नाम लेते हैं, चमत्कार करते हैं, एक पर्ची लिखते हैं, जो आपके साथ हो रहा है वो पर्ची में लिख डालेंगे। कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब तक है जब तक साइंस ने उसकी व्याख्या नहीं की है। जब साइंस ने उसकी व्याख्या कर दी, चमत्कार खत्म हो गए। सूर्य ग्रहण क्या था? चंद्र ग्रहण चमत्कारी थे। नाइल नदी में, इजिप्ट के पास नाइल नदी में जब पानी सूख जाता था गर्मियों के मौसम में, और उसके बाद जब बरसात का मौसम आता था, मानसून, तो मानसून के वक्त जब बारिश होती है, उससे बाढ़ आती है नदी में, तो लोग उसमें वर्जिन लड़कियां डालते थे। नदी में बाढ़ आई हुई है, सोचना आप, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें वर्जिन लड़कियां, 15 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियां, वो नदी में फेंक देते थे। कितनी हिंसा रही होगी। इस देश का मुझे लगता है जो गला घोटा हुआ ना, वो ब्राह्मणों ने घोटा है। ब्राह्मणों ने इस देश की पूरी जो इतिहास की जो रचना है ना, वो सारी अपने कब्जे में ली हुई है। राजा किस तरह से राज करते थे? राजा को बताया जाता था कि राजा है वो आपका भगवान है, उसे भगवान ने भेजा है आपकी रक्षा करने के लिए, और ब्राह्मण और आपके और राजा और भगवान के बीच का माध्यम है। एक बात बताइए, अगर भगवान इतना ही सर्वव्यापी है, इतना ही महान है, इतना ही बुद्धिशाली है, तो क्या वो हिंदी गुजराती भाषा नहीं समझ पाएगा? जब हम शादी करते हैं, हवन करते हैं, संस्कृत का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? ईश्वर है, कोई भी भाषा समझ जाएगा, लेकिन नहीं, संस्कृत में ही श्लोक बोलना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि ब्राह्मण ने अपने हिसाब से सब सारे ढांचे सेट किए हुए हैं। एक समय पे हालत यह हो चुकी थी कि आज से 600-700 साल पहले केरला में दलित महिलाओं को अपना स्तन खुला रखना पड़ता था, और जितना बड़ा स्तन उतना ज्यादा टैक्स। इससे घिनौनी और गंदी हालत कुछ नहीं हो सकती है। एक बात मैं आपको पक्के तौर पे बता सकता हूं, इस देश में कभी भी न्यूटन, आइंस्टाइन, कोपरनिक्स, कभी भी थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो ऐसे वैज्ञानिक कभी पैदा नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिक को छोड़ो, कभी बड़ा फिलोसोफर भी पैदा नहीं हो सकता है। ओशो आए इस देश में, जेडी कृष्णमूर्ति आए, महात्मा बुद्ध आए, कितने महान लोग आए आपके पास। अरे दूर की बात छोड़ो, 70-80 साल पहले ही महात्मा गांधी इस देश में पैदा हुआ था। क्या किया आपने उसके साथ? आपने गांधी को इस देश में मानने वाला कौन है? कोई नहीं है। 90% लोग उसको गालियां ही देते हैं। गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था। अपने गली मोहल्ले में जो कच्ची सड़क बना के निकल जाता है कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी अधिकारी, उसके सामने बोलने की हैसियत नहीं है। अगर ट्रिपल सवारी में कोई लड़का बाइक लेके निकल रहा है और अगर पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, 500 रुपये रिश्वत देके वो निकल जाएगा, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी, और तुम सवाल करोगे गांधी पे जो अंग्रेज के साथ लड़ गया था। तुम्हारी हैसियत नहीं है, क्या बात करते हो तुम लोग। सोच भ्रम में भी मत रहना कि तुम एक बड़े आदमी हो, तुम्हारे अंदर अहंकार कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम गांधी को नहीं समझ पाए हो, तुम नेहरू को नहीं समझ पाए हो, सबसे पहला प्रधानमंत्री इस देश का था, विजनरी आदमी था। क्या नहीं दिया इस देश को उसने? आईआईटी, आईआईएम, इसरो, इंडियन रेलवे, आईआईएम और एम्स दिया उसने, भाखड़ा नांगल जैसा डैम दिया। आज तक उससे बड़ा डैम आप नहीं बना पाए हैं। इंडिया का अगर मैं सोचूं कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नेहरू ही आएगा, क्योंकि विजनरी इंसान था, आगे की सोच रखता था, साइंस की बात करता था। एक मैं मुद्दा आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक बात है, जब सोमनाथ मंदिर बना गुजरात में, तो हिंदुओं ने कहा कि भाई गांधी जी आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आए। गांधी जी ने मना कर दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, उनको बोला कि आप आइए। तब नेहरू ने मना किया था वहां पे कि यह काम हमारा नहीं है, मंदिर मस्जिद बनाना काम हमारा नहीं है, हमारा काम है लोगों की बेसिक नेसेसरी पूरी करना। और उसके बाद जब 1962 में सबसे पहली बार भाखड़ा नांगल डैम बना, तब नेहरू ने मीडिया के सामने आके कहा था कि आजाद भारत का सबसे पहला मंदिर है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। इस देश में 15 प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये 16वां आया है भगवान। आज का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसको आपने भगवान बना दिया है। अरे वो नौकर है हमारा। इस देश के लोगों को समझ में आता ही नहीं है। एक ही मानसिकता है कि अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो वो हमारा राजा है, हमारा भगवान है। हमारा भगवान नहीं है, हमारे ही पैसों से उसको सैलरी मिलती है, तो हमारा नौकर हुआ, राजा नहीं है वो, ना भगवान है। आपको समझनी पड़ेगी ये बात। जब तक आप नहीं समझोगे, अपने बच्चे को जिज्ञासा नहीं दोगे, नई परिकल्पना नहीं दोगे, तब तक कैसे साइंस आगे बढ़ेगा? और बगैर साइंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अंग्रेजों ने इस देश पे राज किया है तो साइंस के आधार पर किया है, और आप गुलाम बने हो तो साइंस का बहिष्कार करने के लिए गुलाम बने हो। जब तक साइंस को आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही धर्म में पड़े रहो, मरते रहो, कोई आपका हाथ या हाल पूछने नहीं आएगा। अगर इतनी सारी बातें आपको बताने के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो एक प्रैक्टिकल तरीका करते हैं हम। एक काम करो, 2 वर्ल्ड मैप लो। पहले मैप में आप टिक मारो कि कौन कौन से देश में धर्म ज्यादा है या फिर धर्म का बोलबाला है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, लीबिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, बहुत सारे देश है। इन सारे देशों में आप टिक मारो कि इस देश में धर्म का बोलबाला ज्यादा है। फिर दूसरा मैप लो, उसमें आप टिक मारो कि कौन से देश में रेप, मर्डर, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा है, उसमें टिक मारो। तो उसमें भी एक ही टिक आएगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, लीबिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, दोनों में टिक सेम ही आएंगे। अगर प्रैक्टिकल तरीके से हम सोचे
तो जिस देश में धर्म का बोलबाला ज्यादा है उस देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, रेप, मर्डर जैसे केस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इतनी सारी बातें समझकर आपको अगर दिमाग में नहीं घुस रहा है तो भाई साहब आपका कोई इलाज नहीं है। अगर वाकई अपना इलाज करना चाहते हो, अपने देश के बारे में सोचना चाहते हो, अपने परिवार, अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहते हो, तो उसे साइंस, भविष्य, इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, उसको जिज्ञासा देनी पड़ेगी, उसको एक नई सोच देनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ईश्वर को नहीं मानो, मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अमेरिका में 2 पैक पीने के बाद खाना खा के सो जाते हैं लोग, तो जो दारू नहीं पीते हैं उससे उसकी आयुष्य ज्यादा है। लेकिन 2 पैक के लिए अगर 2 पैक से ज्यादा पी रहे हो तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो धर्म भी 2 पैक से ज्यादा नुकसानदायक ही है। 2 पैक तक ठीक है। तो आपको धर्म अपना व्यक्तिगत मामला है, धर्म कोई सार्वजनिक बात नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आप हिंदू है तो एक मस्जिद जो सामने खड़ी है उसको जला दीजिए, आप नहीं जलाओगे। अगर मैं मुसलमान से भी कहूँ कि ये हिंदू मंदिर है इसको जला दो, नहीं जलाएगा। लेकिन वो अकेला जब भीड़ को देखेगा कि एक मुस्लिम भीड़ एक मंदिर को जलाने जा रही है तो वो भीड़ में शामिल हो जाएगा। आपको धर्म ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, आपको उस भीड़ ने इन्फ्लुएंस किया है। इस देश में लोकतंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र है। तो भीड़ से अलग होइए, अपने विवेक का, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए कि मेरे भविष्य के लिए क्या बेहतर है। धर्म व्यक्तिगत मामला है, धर्म निभाने की चीज है, मानने की चीज नहीं है। ईश्वर की पूजा करिए, अर्चना करिए, जो आपके व्यक्तिगत रूटीन का जो लाइफ है उसमें ईश्वरीय दैनिक जो आप काम करते हो वो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना दिमाग साइंस को दीजिए, नई सोच को दीजिए। जब तक आप यह नहीं करेंगे, एक बेहतर भारत की या बेहतर समाज की आप परिकल्पना करने के लायक भी नहीं रहेंगे। इस देश की अगर सच में बढ़ोतरी करनी है तो हमें साइंस का दामन थामना ही पड़ेगा। धन्यवाद।